Hi everyone, today we'll be talking about CEA. It is a very important tumor marker test, and now we will discuss the way it will be done and how it affects the overall treatment plan. So this is one report of CEA which indicates the increased level, and the patient was already diagnosed with multiple myeloma, and doctor wanted to see if the there has been any metastasis. So this was an increased value suggesting that yes, cancer has been metastasized. ठीक है, अब आप बताओ कि CEA कहाँ कहाँ होता है कैंसर तो बढ़ता है, बोलो कहाँ पे बढ़ता है मेन? मैम लंग्स में, ब्रेस्ट कैंसर हो, गैस्ट्रिक, पैंक्रियास, गैस्ट्रिक में, लिवर में और कोलोरेक्टल। तो हाउ इट वाज डिसाइडेड कि ये CEA को हम ट्यूमर मार्कर बनाएंगे, मतलब किस तरीके से डिसाइड हुआ? क्योंकि लाइफ में पहले भी बनता है, उसके बाद पैदा होने के बाद ये बनना बंद हो जाते हैं। तो जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है बॉडी में, तभी बढ़ रहा है, करेक्ट? जी। तो मेनली ये हमारे इंटेस्टाइन्स के कैंसर के लिए यूज हो रहा था, पर उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि स्मोकर्स में भी ये बढ़ा हुआ आ रहा है। स्मोकर्स में कितना बढ़ा हुआ होता है? ये 5 तक नॉर्मल, 5 या 6 तक नॉर्मल मान लो, और फीमेल में 5 तक नॉर्मल मान लो। उसके अगर ऊपर है तो फिर वो कैंसर को दर्शाता है। और क्या यूजेस हैं इसके CEA के? टू मॉनिटर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल हमारा एक इंटेस्टाइन कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है। अब हमें ये देखना है कि ये ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करेंगे, CEA ब्लड टेस्ट करेंगे और उससे पता करेंगे अगर वो नॉर्मल हो गया है ट्रीटमेंट के बाद 6 हफ्ते बाद, 6 वीक्स के टाइम के बाद, तो इसका मतलब कैंसर हट चुका है। और अगर ये वापस आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? कैंसर दोबारा आ गया है। कैसे करते हैं? सैंपल कैसे लेते हैं? ये ब्लड सैंपल लेते हैं प्लेन वायर में। प्लेन वायर में, करेक्ट। और रिपोर्टिंग टाइम क्या होती है यूजुअली पेशेंट के लिए? 24 आवर्स। 24 आवर्स। टर्न अराउंड टाइम ऐसे 12 घंटे है, बट 24 आवर्स बोल के चलना चाहिए क्योंकि वी शुड रिपीट इफ इट इज इंक्रीज्ड। एंड अगर ये CEA लेस देन 5 है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। यस और अगर मोर देन 5 है तो क्या वो कैंसर ही है हमेशा? यस मैम, उस टाइम तो कैंसर या तो स्टार्टिंग फेज है या फिर उसको काफी टाइम हो गया होगा या मॉनिटर किया जा रहा होगा, उस वजह से बढ़ा हुआ आ सकता है। और अगर कैंसर नहीं है तो क्या है फिर? ये या तो सिगरेट स्मोकिंग की आप हिस्ट्री लोगे पेशेंट से, पैनक्रियाज में अगर दर्द तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पैनक्रियाज का, या फिर लंग में कोई दिक्कत तो नहीं है सांस लेने में, या फिर अभी कोई हाल फिलहाल में हेपेटाइटिस तो नहीं हुआ। हेपेटाइटिस कितने तरीके के होते हैं? हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस A, E, C और B। ठीक है, तो ये किस में बढ़ेगा? ज्यादातर B और C में देखने को मिलता है CEA। A और E में क्यों नहीं बढ़ता है ये? क्योंकि A और E जो होता है वो हमारा खाने गंदे पानी से होता है, तो उसमें CEA को देखा गया कि नहीं बढ़ता है। और अगर हम बच्चे में करते हैं CEA तो क्या होगा? क्या लेवल्स आएंगे? नॉर्मल आएंगे या नहीं आएंगे? नॉर्मल आएंगे। और इसीलिए ये ट्यूमर मार्कर की तरह यूज हो रहा है क्योंकि अब ये बॉडी में बनना बंद हो गया है। ठीक है ना? ऐसे और भी ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जैसे AFP है, PSA है। AFP जो है वो लिवर कैंसर के लिए होता है, PSA इज फॉर प्रोस्टेट कैंसर, CA-125 इज फॉर ovarian cancer, ओवरी, एंड CA-15.3 इज फॉर पैनक्रियास, CA-19.9 इज फॉर कोलोन मतलब इंटेस्टाइन्स, फेरिटिन इज फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। जैसे कोविड में हमने बहुत फेरिटिन करवाया लोगों का, क्योंकि अगर बॉडी में कोई ऐसी चीज आई है तो फेरिटिन बढ़ जाएगा। ठीक है, फेरिटिन लो किस में होता है, कौन से केसेस में होता है? आयरन डेफिशिएंसी में कम हो जाता है, या कोई भी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होगी तो फेरिटिन कम हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है। और फ्री PSA इज ऑल्सो फॉर प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट में टोटल PSA भी करवाते हैं और फ्री PSA भी करवाते हैं। ओके